बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़हर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत मुसलसल मुझ तक पहुँच रहेगी। आज मेरा टॉपिक कैटरैक्ट है। इसको उर्फ़े आम में सफ़ेद मोतिया कहते हैं। याद रखिए कि काला मोतिया ग्लाउकोमा होता है और सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट होता है। तो आज मैं कैटरैक्ट के बारे में आपको बताऊँगा कि कैटरैक्ट क्या है, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले आंख के नॉर्मली स्ट्रक्चर को समझिए कि नॉर्मली आंख कैसे दिखती है। तो सबसे ऊपर ये आईलिड्स और आईलैशेस हैं। आईलिड्स और आईलैशेस ये दरअसल आंख की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसने आंख को प्रोटेक्ट किया हुआ है। और जब ये आंख हम बंद करते हैं तो आईलैशेस एक दूसरे के अंदर ऐसे फंस जाते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि रात को सोते हुए हमारी आंख के आंसू जो हैं, आंख के अंदर मौजूद पानी आंख से बाहर नहीं आता, तो ये आंख को खुश्क होने से भी बचाते हैं। तो उसके अंदर ये जो काला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये सादा लफ्ज़ों में समझाऊंगा, इसको कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया के अंदर मसल्स होते हैं जिनको आयरस कहते हैं। आई के मसल जिसकी वजह से आई का कलर होता है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी की ब्लू है। तो आयरस के पीछे लेंस पड़ा होता है। लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर होता है, वो सारा लिक्विड जिसने आई बॉल के अंदर होता है, और आखिर पे जाके रेटिना होता है, और फिर वो ऑप्टिक नर्व और मैक्यूला वगैरह वो पीछे होते हैं। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर आ गया आयरस, आयरस के पीछे पड़ा हुआ है लेंस। लेंस दरअसल ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है, इसके आर पार नजर आ सकता है। तो कैटरैक्ट में क्या होता है कि क्लाउडी एरियाज बन जाते हैं, बादल की तरह, फोगी यानी धुंध की तरह। तो धुंध या बादल की तरह वो ऐसे फोगी एरियाज, क्लाउडी एरियाज बन जाते हैं। लेंस का धुंधला हो जाना कैटरैक्ट कहलाता है। लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, शफाफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ सकता है, और ये प्रोटीन से बना होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि एज रिलेटेड कैटरैक्ट होता है, जो उम्र के साथ साथ कैटरैक्ट हो रहा है, उसमें ऐसा होता है कि इसमें क्रैक आते हैं, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से वो धुंधला भी हो जाता है। तो इसकी मिसाल ऐसे ही, जैसे अगर किसी ने पुराने बुजुर्गों की कोई ऐनक देखी हो तो वो टूट जाती है, तो वो दरारें जो हैं शीशे में आई होती हैं, तो वो उसके आर पार धुंधला हो जाता है, नज़र नहीं आता। तो कैटरैक्ट भी कुछ ऐसा होता है, अगर उसमें ब्रेकडाउन हो जाए तो वो धुंधला हो जाता है। तो अगर ये ओल्ड एज में ऐसा कैटरैक्ट होता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहले तो ओल्ड एज में एज रिलेटेड कैटरैक्ट, जो ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है और अक्सर पेशेंट आते हैं उनमें कैटरैक्ट होता है। दूसरा कैटरैक्ट आता है पीडियाट्रिक कैटरैक्ट, जो बच्चों में कॉन्जेनिटली पैदाइशी तौर पर बच्चों में कैटरैक्ट होता है। फिर कैटरैक्ट की एक किस्म है ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, यानी आंख के अंदर अगर कोई जख्म हो गया है, आंख के अंदर कोई शार्प चीज़ लग गई है, कोई नोकीली चीज़ लग गई है, तो उससे आंख ज़ाया हो जाती है, उसमें कैटरैक्ट बन जाता है। लेंस तक अगर वो चीज़ पहुंच गई, लेंस डैमेज हो जाए, तो वो भी कैटरैक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की, कि कैटरैक्ट के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले कैटरैक्ट का सिम्टम ये है कि विजन जो है, यानी नज़र जो है वो ब्लरी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, और क्लाउडी, फोगी यानी बादल की तरह और धुंध की तरह हो जाती है। I noticed my eyes were deteriorating. You know, my vision wasn't as good. And then all of a sudden one day you sort of like wake up to the fact, I can't see that. The eye was clouded, so I wasn't seeing things clearly. Colour has a slight yellow cast. Whites have got kind of creamy colour. Car headlights coming towards me, there was a massive halo around them at night. I couldn't see beyond any oncoming cars. In certain light conditions I could only see like a silhouette effect. You can't see to drive, and you can't see the number plates. Some of the small subtitles and things on the television I couldn't see. I had to put my glasses on nearly for everything. I couldn't read or look at a book. I was treading very carefully because I had tripped up a couple of times. My grandson plays football. It was struggling to find which the blonde-haired lad of the blonde-haired lads that were on was my grandson. One night I couldn't see out of it at all. Couldn't do anything really. It was a shock to me actually when I found out how. दूसरा इसकी दूसरी अलामत है कि आप पेशेंट को रंगों की पहचान नहीं रहती, क्योंकि ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो ये ज़ाहिर बात है, जब धुंधला नज़र आ रहा है तो वो ठीक तरीके से रंगों में पहचान नहीं कर पाता, जैसे नॉर्मली एक बंदा रंगों में पहचान कर सकता है। उसके अलावा वो ब्राइट लाइट, जो सनलाइट वगैरह होता है, उसकी सेंसिटिविटी हो जाती है। और फिर रात के वक्त इनको देखना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर जो ड्राइविंग करते हैं और उनको कैटरैक्ट है, वो रात के वक्त ड्राइव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। उनकी दूर की और नज़दीक की दोनों नज़र ख़राब हो जाती है, ख़ास तौर पर दूर की नज़र तो बिल्कुल बंद हो जाती है,
और उसके अलावा फिर ये है कि उनको डबल विजन होती है। अब बात करते हैं कैटरैक्ट की कोई दर्द होती है तो कैटरैक्ट पेनफुल नहीं होते, पेनलेस होते हैं, इनकी दर्द नहीं होती। लेकिन ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि आपको जब नज़र ही ठीक से नहीं आ रहा, तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो सफ़ेद मोतिया जब भी होता है तो वो एक फोकी सा, एक क्लाउडी सा एक विजन हो जाता है, नज़र आपकी धुंधली हो जाती है तो ठीक से नज़र नहीं आता। तो वो जो देखने की आंख का नूर है, आंख के एक क्वालिटी है कि वो आपको हर चीज़ क्लियरली नज़र आती है। मरीज़ आके अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आंख धुंधली हो गई या मुझे चीज़ें देखने में कोई भी ऐसे वो ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहा। तो ये एक कमेंट पेशेंट ज़रूर देता है, तो उसमें फिर हम आंख का एग्जामिन कर लेते हैं। अब इसके कॉजेज़ की बात करते हैं तो कॉजेज़ में तो सबसे पहले कॉन्जेनिटल है कि पैदाइशी तौर पर बच्चे को कैटरैक्ट हो। दूसरा ट्रॉमेटिक है। ट्रॉमेटिक में यह है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई शार्प वेपन, कोई ऐसे नोकीला आला जो है वो आंख में लग गया है, पेंसिल लग गई है कोई ऐसी, तो उससे आंख ज़ाया हो जाती है। तीसरा फिर इसमें आता है एयर पोल्यूशन से, टॉक्सिन से, टोबैको से, और फिर ख़ास तौर पर वो लोग जो गर्द और मिट्टी में रहते हैं, जो जहाँ पर सड़कें जिन इलाकों में ज़्यादा बन रहे हैं तो वो गर्द आंख में बार बार जा रही है। तो मिट्टी के रिलेटेड आंख की दो बीमारी हैं, एक ट्रेजियम है और एक कैटरैक्ट है। ट्रेजियम पे भी वीडियो बनाएंगे। तो कैटरैक्ट जो है वो गर्द मिट्टी से भी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके मेडिकल रिस्क की। मेडिकल रिस्क भी से भी कैटरैक्ट होता है। जैसे एक पेशेंट है जिसको शुगर है, तो शुगर जो है वो उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथीज होती हैं या उसमें कैटरैक्ट हो जाता है। तो डायबिटीज़ रिलेटेड कैटरैक्ट्स हैं, वो शुगर की वजह से उनको कैटरैक्ट पेशेंट्स को हो जाता है। फिर दूसरी वजह आती है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तेज़ रहने की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है, क्योंकि लेंस जब ब्रेक हो जाता है, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर जब टूटता है तो वहाँ पर वो लेंस धुंधला हो जाता है, तो कैटरैक्ट बन जाता है। उसके अलावा ग्लाउकोमा में जो है वो भी एक वजह है, काला मोतिया, उसकी वजह से भी सफ़ेद मोतिया साथ में हो सकता है। और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ आई की सर्जरीज हैं, वो सर्जरीज के दौरान भी लेंस डैमेज होकर कैटरैक्ट बना सकता है। उसके अलावा जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा देर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह उसको पेशेंट को देते हैं, तो ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेने से भी कैटरैक्ट हो सकता है। उसके अलावा आंख की डिजीज़ है, यूवियाइटिस वगैरह या कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसकी वजह से आंख में मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, इसकी तशखीस कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसकी तशखीस के लिए ज़रूरी है कि कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन की जाए। आंख को रोशनी की मदद से देखा जाता है, अच्छी तरह से आंख को अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाता है। तो वो सफ़ेद जो है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो ये कैटरैक्ट जो है वो आंख, कैटरैक्ट वाली आंख जो ऐसे नज़र आती है। उसके अलावा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होती है। स्लिट लैंप एग्जाम के ज़रिए से भी हम कैटरैक्ट को देखते हैं। फिर विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है, उससे भी जो है हम कैटरैक्ट का पता चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे सेफेस्ट वे यही है कि इसकी सर्जरी करवाई जाए। तो पहले तो एक पॉइंट याद रखिएगा, पहले वक्त में ऐसा था कि लोग सोचते थे कि मोतिया जब पक जाएगा, तो मोतिया पकने के बाद, कैटरैक्ट पकने के बाद जो है ना वो उसकी डॉक्टर्स कहते थे सर्जरी करवाएंगे, इसको पकने दे अभी। तो जब पक के मुकम्मल आई से विजन को, वो नज़र को बंद कर देता था, फिर जो है ना उसकी सर्जरी करते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अच्छी वो टेक्निक्स आ गई हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट सर्जरी जो है वो बहुत कॉमन है। आज के दौर में ये बड़ा एक अच्छा प्रोसीजर है जिसके से कैटरैक्ट सर्जरी में लेंस रिप्लेसमेंट हो जाती है, लेंस निकाल के नया लेंस डाल दिया जाता है। आज के दौर में ये बड़े अच्छे तरीके से सर्जरीज हो जाती हैं। पहले दौर में ये सर्जरीज मुश्किल थी, अब जो है टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, तो फैसिलिटीज़ अच्छी आ गई हैं, तो अब वो कदरे अच्छे तरीके से सर्जरीज हो जाती हैं और पेशेंट के मतलब इस ऑपरेशन की कामयाबी के चांसेस पहले की निस्बत इस दौर में ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़्यादा ऑपरेशन कामयाब हो जाते हैं। और अक्सरियत मैंने तो आज तक यही देखे हैं, तकरीबन सारे ही आज के दौर में कामयाब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करते हैं कि जो मैंने ऑपरेशन, कई पेशेंट आके कहते हैं जी मैंने ऑपरेशन तो कराया था, आँख बनवाई थी, लेकिन दोबारा से जो है ना मेरी आँख में ये कैटरैक्ट, ये दोबारा से मेरी आँख जो है वो धुंधली हो गई है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये मैं बात करूँगा कि सबसे ज़रूरी तो ये बात है कि अगर अल्लाह की बनाई हुई आँख जो है वो उसमें मोतिया बन गया, वो ख़राब हो गई है, तो इंसान के बनाए हुए लेंस में ख़राबी होते हुए ये कोई अजीब बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये दोबारा भी हो जाती है अगर एक पेशेंट को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, वो शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता, या उसके अलावा उसको कोई और मसला है, आँख की इन्फेक्शंस है, या उसको जो है ना वो दोबारा से कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आँख में कोई नुकीली चीज़ लग गई, तो कैटरैक्ट दोबारा हो सकता है। ऐसा नहीं कि कैटरैक्ट नहीं हो सकता, हाँ एहतियात किया जाए तो ये अक्सर मरीजों को ये नहीं होता दोबारा, लेकिन ये दोबारा हो सकता है।
अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए। इससे बचने का एक ही तरीका है कि पोल्यूशन में ना जाएं, अपनी आंख को साफ रखें, धुएं से बचें और गर्द मिट्टी से बचें, और अगर वो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन है कहीं पे, उस जगह पे जाने से परहेज़ करें। रही बात कि इसमें ऑपरेशन करवाने के बाद भी लोग कहते हैं कि हमारी आंख में वो विजन ठीक नहीं होती और इस तरह से, तो वो एरर्स आ जाते हैं कई दफ़ा लेंस में, तो वो उसके बाद कई पेशेंट को ऐनक लगाना पड़ती है, कुछ पेशेंट जो है वो ड्रॉप्स डालते हैं, तो हर पेशेंट का डिफरेंट तरीका होता है। तो ये आंख जो है वो बन जाती है, दोबारा से नज़र वापस आ जाती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैंने एक डॉक्टर साहब हैं उनको ये कहते भी सुना था कि वो मरीज़ को, आई स्पेशलिस्ट, वो एक पेशेंट को कह रहे थे कि आपकी आंख का मोतिया इतना बिगड़ गया है कि अब जितनी 10%, 20%, 30% जितनी नज़र वापस आ जाए तो ये गनीमत है। तो इसलिए ये देर नहीं करनी चाहिए। अब अगर किसी की फैमिली में किसी बुज़ुर्ग को या किसी को भी ये मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, ये इसको कैटरैक्ट है, तो फ़ौरन उसकी तशख़ीस करवाएं और फ़ौरन जितना जल्दी हो सके उसको ऑपरेट करवाएं और ऑपरेट करवा के अपने जो है नज़र को वापस लाएं। अगर ये अब देर हो जाए, ज़्यादा वक्त गुजर जाए, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो नज़र ठीक नहीं होती। तो अल्लाह ताला आपको ऐसी बीमारियों से बचा के रखे। दुआओं में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।